इस वीडियो में हम बात करेंगे टार्क प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल एंड अ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस के हवाले से। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि हमारे पास एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। कॉइल में से जब हम करंट पास करते हैं तो टार्क प्रोड्यूस होती है, और जो टार्क प्रोड्यूस होती है वो NIAB sin थीटा के इक्वल आती है। इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि रह गई थी, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और इस कॉइल का जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। और हम ये देखेंगे कि कितनी टार्क इस केस में प्रोड्यूस होगी। दूसरे केस में हम कंसिडर करेंगे कि कॉइल जो है इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकली पड़ा हुआ है, या कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे है। और हम ये देखेंगे कि इस केस में कितनी टार्क प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले हम इस केस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इस केस में कितनी टार्क प्रोड्यूस होती है। When coil is oriented in such a way that the angle between magnetic field and area of the coil is 0 degree, then sin of theta is equal to 0 and no torque is produced. This is due to the reason that forces cancel out each other at this position of the coil, so tie is equal to 0. इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉइल है इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री का है। तो जब हम इस इक्वेशन में थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, यानी साइन ऑफ थीटा की जगह हम 0 पुट करेंगे। जब हम साइन ऑफ थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो है ये 0 हो जाएगा, और टार्क जो है ये 0 के इक्वल आएगी। अब हम देखते हैं कि फिज़िकली इसकी क्या वजह है कि कॉइल के इस पोजीशन पे टार्क 0 आती है। तो इसकी वजह ये है कि कॉइल की इस पोजीशन पे कि जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो ये जो दो फोर्सेस लगती हैं इन दोनों साइडों पे, ये दोनों फोर्सेस अलोंग द मोमेंट आर्म लगती हैं। तो इस केस में ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और अलोंग द सेम लाइन एक्ट करती हैं। तो इनका मजमुआ जो है वो 0 हो जाता है। जब कॉइल पे फोर्स ही नहीं लगेगी तो टार्क कैसे पैदा होगी? इस वजह से टार्क 0 के बराबर आता है। अब हम आते हैं सेकंड केस की तरफ। When the angle between magnetic field and area of the coil is 90 degree, then sin of 90 is equal to 1 and maximum torque is produced. This is due to the reason that the forces form couple at this position of the coil. इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकली पड़ा हुआ है, या कॉइल का जो एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे है। और जब हम इस इक्वेशन में थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 90 जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल होगा NIAB के, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो टार्क है ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब हम देखते हैं कि इसकी फ़िज़िकल रीज़न क्या है कि मैक्सिमम टार्क क्यों प्रोड्यूस होगी। तो मैक्सिमम टार्क इस वजह से प्रोड्यूस होगी कि ये जो ऊपर वाला साइड है और नीचे वाला साइड है, इन दोनों साइडों पे जो फोर्स पड़ती है वो मोमेंट आर्म के 90 डिग्री पे लगती है।
और ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल हैं, अपोजिट हैं, लेकिन ये अलोंग द सेम लाइन एक्ट नहीं करती और इस वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती। ये दोनों फोर्सेस कपल बनाती हैं। हमें पता है कि कपल जो है उसमें दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस टार्क प्रोड्यूस करती हैं। कॉइल की इस पोजीशन पे हर फोर्स है वो मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस करती है, तो इस वजह से जो टोटल टार्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इस पोजीशन पे, जो कि इक्वल है NIA/B के। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।